सिद्धरमैया के रिटायर होते ही कर्नाटक कांग्रेस में नया पावर टसल शुरू हो गया है। जैसे ही डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने, पार्टी का असली और बदसूरत चेहरा देश के सामने आ गया है। कुर्सी बदल गई है, लेकिन जनता के मुद्दे जस के तस है। सत्ता की मलाई के लिए सिर फुटोवल जारी हो चुका है। डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री पद संभालने के 2 महीने बाद मंत्रिमंडल का विस्तार क्या हुआ कि पार्टी के अंदर का घमासान सड़क पर नजर आ गया। वरिष्ठ नेता बागी हो चुके हैं, विधायक इस्तीफा हाथ में लेकर घूम रहे हैं और नए नवेले मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का घमंड 7वें आसमान पर है। आपको इस नए राजनीतिक नाटक की पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं। सिद्धरमैया के हटने के बाद डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। पद संभालने के बाद 2 महीने के बाद अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। 20 नए विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। लगा था कि सरकार अब रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन सत्ता के भूखे नेताओं के बीच असली जंग तो यहीं से शुरू हुई। जैसे ही नए मंत्रियों की सूची बाहर आई, कांग्रेस का अंदरूनी असंतोष ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। जो वरिष्ठ नेता सालों से मंत्री पद का सपना सजाए बैठे थे, जिन्हें उम्मीद थी कि इस बार तो नंबर आ ही जाएगा, उन्हें एक झटके में किनारा कर दिया गया। नतीजा, पार्टी में ऐसा भयानक कलह मचा है कि संभाले नहीं संभल रहा। बागी विधायक खुलेआम आला कमान और मुख्यमंत्री की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार अपनी ही पार्टी के विधायकों की नाराजगी दूर करने के बजाय वो खुली तानाशाही पर उतर आए हैं। शिव कुमार ने साफ कह दिया है कि इस्तीफा देना राजनीति का हिस्सा है। अगर कोई विधायक इस्तीफा देना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाएगा, उसे कुछ ही मिनटों में स्वीकार कर लिया जाए। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें भी कई बार मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उन्होंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। शिव कुमार ने नेताओं को सब्र रखने की नसीहत देते हुए वीरेंद्र पाटिल के दौर का उदाहरण दिया। कहा कि उस वक्त में बंगारप्पा, मल्लिकार्जुन खड़गे और धर्म सिंह को भी मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन बाद में वो बड़े पदों तक पहुंचे। हालांकि उन्होंने जिन नेताओं का उदाहरण दिया, उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे कभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी नहीं बने। कर्नाटक के कैबिनेट विस्तार में विजयनगर विधानसभा से वरिष्ठ नेता एम कृष्णप्पा को मंत्री नहीं बनाया गया, तो वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। पूरी की पूरी टीम ने सामूहिक इस्तीफा देकर राज्य अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद को भेज दिया और आरोप लगाया कि कृष्णप्पा के साथ अन्याय हुआ है। दूसरी तरफ जो पार्टी महिलाओं की हितैषी बनने का ढोंग रचती है, उसकी जमीनी हकीकत भी सामने आ गई। कैबिनेट में महिला मंत्री के लिए एक जगह खाली रखी गई है और उसे पाने के लिए शर्मनाक लॉबी चल रही है। सांडूर की विधायक अन्नपूर्णा तुकाराम अपने पिता को साथ लेकर मुख्यमंत्री के चक्कर काट रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक नैना मोटम्मा ने अपनी ही पार्टी की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि पार्टी में 5 महिला विधायक हैं, लेकिन किसी को भी मंत्री पद के लायक नहीं समझा गया। कर्नाटक का यह सियासी ड्रामा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी का पुराना और आजमाया हुआ ढर्रा है। कर्नाटक में पहले सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच कुर्सी की जंग चलती रही और अब मुख्यमंत्री बदलने के बाद मंत्रियों और विधायकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी है। बाकी राज्यों का हाल भी अलग नहीं है। केरल में जब कांग्रेस जीती तो 3 दावेदार मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए एक दूसरे की टांग खींचने लगे। राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट का तमाशा पूरे देश ने देखा, जहां पूरे 5 साल सिर्फ सरकार बचाने का नाटक चलता रहा। हिमाचल प्रदेश में भी यही अंतर्कलह रोज अखबारों की सुर्खियां बनता है। कर्नाटक की भी ये मौजूदा राजनीतिक हलचल एक बात पूरी तरह साफ कर देती है कि कांग्रेस पार्टी में ना कोई अनुशासन बचा है, ना कोई दिशा। सिद्धरमैया के हटने के बाद भी अगर पार्टी का ये हाल है, तो साफ है कि बीमारी सिर्फ नेताओं में नहीं, बल्कि पार्टी की सोच में है। अब डीके शिव कुमार बोर्ड और निगमों का पुनर्गठन करके विधायकों को व्यक्तिगत बैठकों का भरोसा देकर बगावत की आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो दरार पड़ चुकी है वो अब भरने वाली नहीं है। आप कांग्रेस की दिशाहीन राजनीति पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए DNI।